कहानी सुनने में मैं विराट गुप्ता आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग हमारी कहानियां सुन रहे हैं। आज की कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने आप को दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में मानता था और उसकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकत करता रहता था, जिसकी वजह से सारा गांव उससे परेशान रहता था। जब भी उसे देखते वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता रहता था और हमेशा खराब मूड में रहता था, जिसकी वजह से सब उससे दूरी बना करके रहते थे। जितना अधिक वह जी रहा था वह उतना ही दुखी रहता। जितना अधिक वह जी रहा था उतना ही वह दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले होते। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य जो है वो संक्रामक हो गया था। जो उससे बात करने जाता वो भी वैसा ही उदास लौटता। उसे भी लगने लगता कि इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम यहाँ जीने खाने सोने आए हैं परेशानियों से जूझते हुए। और वो भी उदास ही लौटता, परेशान ही लौटता। बूढ़े से जो भी मिलता ना उसका दिन अशुभ हो जाता था। उसके साथ रह करके खुश रहना अस्वाभाविक था और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने की वजह से उसने दूसरों में इतना ज्यादा दुखी होने की वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा कर दी थी। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल का हुआ तो एक अविश्वसनीय बात हुई। किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया। किसी ने यह देख लिया कि वह खुश होकर के अपने आप से बातें कर रहा है और नाच रहा है। यह बात लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग उसे देखने आने लगे, उससे बातें करने लगे। वह बूढ़ा आदमी ना आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था। पहली बार वह मुस्कुरा रहा था और यहां तक कि उसका चेहरा भी उस मुस्कुराहट की वजह से तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया। तो सबने बूढ़े आदमी से पूछ लिया भाई कि भाई क्या बात है, क्या आज हुआ है ऐसा, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला कि देखो भाई, वैसे कुछ खास तो हुआ नहीं है। 80 साल से मैं जीवन में खुशी का पीछा कर रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं खुशी के पीछे पीछे भागूंगा तो खुशियां मुझे मिलेंगी। मैं हर चीज को दिल से लेने लगा था। जिंदगी को आनंद के साथ जीने की जगह मैं इस परेशानी में रहता था कि मैं इसे सुरक्षित और उपयोगी कैसे बना सकता हूं। और यही सोचते हुए मैं हमेशा दुखी होता था, क्योंकि मेरे जीवन का कोई उपयोग, कोई उद्देश्य कुछ नहीं था। इतने साल ढूंढने पर भी मुझे कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था। मैं हमेशा सोचता रहता था कि भगवान ने हमें भेजा क्यों है, क्या करने भेजा है, क्यों भेज दिया है। जब भेजा ही है तो सबको असमानताएं क्यों दी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी के पास हाथ है, किसी के पास नहीं है, किसी की आंखें ठीक है, किसी की नहीं है। मैं हमेशा ये सब चीजें देख करके दुखी हुआ करता था। एक दिन मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मैं मरने ही वाला हूं। और मुझे लगा कि ये एक क्षण जो है ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन क्षण है, सबसे दुखी होने वाला क्षण है। और उस समय मुझे समझ आया कि जिंदगी में मौत का इंतजार करते हुए जीना बेवकूफी है। मौत तो आनी ही है, तो जिंदगी को हम अपने तरीके से मुस्कुराते हुए जिए। खुशी के पीछे भागने की जगह खुशी के बिना जीने और जीवन के आनंद लेने का फैसला करें।
और मैंने वही किया, इसलिए अब मैं खुश हूं। तो दोस्तों, खुशी का जो है ना, पीछा नहीं करना चाहिए। खुशियां तभी मिलती हैं जब आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यही मेरा भी हमेशा कहना रहता है। तो दोस्तों, कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर आप कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक भी किया कीजिए यार वीडियो को। कुछ एम बनाते हैं इस बार, 100 लाइक तो कर दो। 1000 के फॉलोअर हैं आसपास, कम से कम 100 लाइक तो बनता है। कहानियां सुनिए, लोगों को सुनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली बन के तो हम कहानियां ही जाते हैं। हमारे रहने के बाद सिर्फ हमारी कहानियां ही रह जाती हैं जो लोगों को याद आती हैं। तो इन कहानियों के साथ मैं भी वही यादें तरोताजा करना चाहता हूं जो बचपन में सुनी थी और समझी थी। आप हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। आपके इस छोटे से जेस्चर से मुझे प्रोत्साहन मिलती है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और लिखने की और बनाने की और रिकॉर्ड करने की, आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए। मिलते हैं अगली कहानी में फिर एक बार। तो खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।